मुसलमानों के खिलाफ फिर भड़काऊ बयान और बयान देने वाले भाजपा के नेता। मुसलमानों को परेशान करो, अधिकारियों को थप्पड़ मारो, क्योंकि सरकार आपके साथ है, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा बॉस सागर बंगले पर बैठा है। ये बोल है भाजपा के विधायक के, जो खुले मंच से अधिकारियों को थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं, लोगों को हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप जो चाहे करें, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि राज्य में हमारी सरकार है, हम जो चाहे कर सकते हैं। दरअसल बीजेपी विधायक नीतीश राणे को तो आप जानते ही होंगे, जिनके पास कुछ और काम तो है नहीं, इसलिए लोगों को उकसाते रहते हैं, समाज में नफरत फैलाते रहते हैं, क्योंकि यही काम तो है बीजेपी वालों का। समाज में नफरत फैलाओ, भड़काओ बयान दो, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करो, क्योंकि जब तक ये लोग मुसलमानों के खिलाफ बोलने लेते तब तक इनको फील ही नहीं होता कि ये बीजेपी में है, क्योंकि नफरत फैलाना तो इनका सबसे पहला काम है, तो उसे कैसे भूल सकते हैं। वही तो इनकी परंपरा रही है और इसी परंपरा को आजकल नीतीश राणा आगे बढ़ा रहे हैं, जो लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं। लेकिन इस बार तो उन्होंने अधिकारियों को, पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी मारने की बात कर रहे हैं। नीतीश राणा की सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो मंच पर खड़े होकर बयान दे रहे हैं और बयान ऐसा दे रहे हैं जिससे उनकी मानसिकता कैसी है ये साफ पता चल रहा है। वो मंच से बोल रहे हैं कि आप जो चाहे करें, मुसलमानों को परेशान करें, उनके साथ कुछ भी करें, और अगर कोई अधिकारी आपके रास्ते में आए तो उसे जोरदार तमाचा मारना ना भूलें। आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है। और अगर पुलिस वाले आपके रास्ते में आए तो मदद के लिए मुझे फोन करें, मैं आपकी सुरक्षा का आश्वासन दूंगा। पुलिस मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकेगी, क्योंकि हमारा बॉस सागर बंगले पर बैठा है। सोचिए दोस्तों, नीतीश राणा इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं और पुलिस वाले पूरे नफरती भरे भाषण को चुपचाप खड़े होकर सुन रहे हैं, जिससे देखकर लगता है कि हाँ वाकई ये लोग कुछ भी करें, पुलिस वाले कुछ नहीं कहेंगे। आखिर पुलिस वालों को किसका डर है? कि सागर बंगले में जो बैठा है उसका डर है। और नीतीश राणा यहाँ किस सागर बंगले वाले की बात कर रहे हैं? क्या वो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की बात कर रहे हैं? क्या उनके कहने पर ही समाज में नफरत फैलाई जा रही है? क्या नीतीश राणे को फडणवीस का साथ मिल रहा है जब भी वो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं? आखिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि इनकी सरकार महाराष्ट्र में है, इसी वजह से ये लोग बिना कानून के डर से ऐसे नफरती बयान दे रहे हैं। क्या इनके लिए सरकार कानून से ऊपर हो गई है? बार बार नीतीश राणे जैसे लोग मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं होता। आखिर इन लोगों को इतना संरक्षण क्यों दिया जा रहा है? किसका हाथ इनके ऊपर है कि ये लोग कुछ भी बोल लें, कुछ भी कर लें, लेकिन कार्रवाई मुसलमानों पर ही होगी। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब नफरती नीतीश राणा ने इस तरह के बयान दिए हों। इससे पहले भी उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि चुन चुन कर मारेंगे। सोचिए, इतनी बड़ी बात उन्होंने बोल दी कि चुन चुन कर मारेंगे, मगर अफसोस तो इस बात का है कि इस पर ना तो हमारा मीडिया कुछ बोल पा रहा है और ना ही सरकार। वैसे सरकार कुछ बोलेगी भी क्यों? नफरत फैलाकर ही तो उन्हें फायदा होगा, और सरकार का फायदा हो रहा है तो मीडिया को भी फायदा होगा। इसी वजह से मीडिया आंख बंद कर बैठा है। आजकल देश में चुनाव जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए सरकार अपना काम नहीं गिनवाती, बस नफरती बयान दे दो, लोगों को आपस में लड़वा दो, खुद ही वोट मिल जाएगा। ऐसे ही नीतीश राणा भी कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि देश में बेरोजगारी इस कदर है कि लोगों के पास नौकरियां नहीं है, खाने को नहीं है। इसलिए उनके बीच में धर्म को ले आओ, नफरत फैलाओ, क्योंकि जब लोग बेरोजगार होंगे तो वही लोग तो उनके लिए सड़कों पर जाकर रैलियां निकालेंगे, वही लोग तो अधिकारियों को थप्पड़ मारेंगे, क्योंकि धर्म के नाम पर इतना लोगों को उलझा दो कि हिंसा पर उतराए, सरकार से सवाल ना कर सके, रोजगार ना मांग सके, विकास की बात ना कर सके। इसी वजह से लोगों को नीतीश राणा जैसे लोग भड़का रहे हैं। वो बात जानते हैं कि कोई भी उनका कुछ नहीं कर सकेगा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आजकल हर कोई सत्ता के सामने सलाम ठोकने लगा है। हर किसी में निष्पक्षता खत्म हो गई है और वो सरकार की गुलामी करने लगा है। खैर, उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में ऐसे लोग और भी जो कानून की जो धज्जियां हैं उसे उड़ाते हुए नजर आएंगे, और जो लोग हैं वो साफ साफ इसको देख भी पाएंगे कि किस तरह से ऐसे लोग जो सरकार में बैठे हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो लोग
खड़े होकर बोलते हैं कि आप कुछ भी कर ले लेकिन कोई भी कार्रवाई आपके ऊपर नहीं होगी, तो दोस्तों आप खुद ही सोच सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों के अंदर कानून का जो डर है वो खत्म हो गया है और ये लोग किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।